नमः शिवाय। गुरु परमेश्वर का ही स्वरूप है, अतः सदैव उन्हें सर्वस्व समर्पित करते रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। राजमद में डूबे देवेंद्र ने अपने गुरु की अवहेलना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा। वे श्रीहीन और निस्तेज हो गए और अंत में दैत्यों की शरणागत हुए। पूरी कथा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। महामुनि लोमशी ने कहा, एक समय देवराज इंद्र समस्त लोकपालों और ऋषियों के साथ अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। तभी वहां देवगुरु बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ पधारे। सभी ने गुरु बृहस्पति को बहुत आदर से प्रणाम किया, किंतु राजमद में देवराज इंद्र ने न तो उनका स्वागत किया, न अभिवादन किया और न ही उन्हें आसन दिया और न ही चले जाने को कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राजमद में उन्मत्त जानकर बृहस्पति जी कुपित होकर अंतर्ध्यान हो गए। सभा में उपस्थित सभी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त हो जाने पर इंद्र ने देवताओं से पूछा, महातेजस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब देवऋषि नारद ने कहा, देवराज, निसंदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है, अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न कर गुरु जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगिए। देवराज इंद्र तुरंत गुरु जी के निवास स्थान पर गए। वहां पूछने पर गुरु पत्नी तारा ने कहा, मैं नहीं जानती कहाँ गए हैं। तब चिंतामग्न इंद्र अपने घर लौट आए। इंद्र की करतूत की जानकारी मिलने पर दैत्यराज बलि ने भारी सेना के साथ आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से ही ये संभव हुआ। श्रीहीन होकर इंद्र अन्यत्र चले गए और इंद्र पत्नी शची भी छुप कर रहने लगी। गजराज, ऐरावत और उच्चैश्रव अश्व आदि स्वर्ग के रत्नों को दैत्यगण पाताल में ले गए, लेकिन पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रत्न दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। आश्चर्यचकित दैत्यराज बलि ने रत्नों के समुद्र में कूदने का कारण अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। शोचनीय दशा को प्राप्त इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब भगवान सर्वेश्वर की आराधना करते हैं। क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी को आगे कर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अपराध किया है उसका फल इसे प्राप्त हो गया है। केवल इंद्र के ही कर्म से समस्त देवताओं पर संकट आ गया है। विपरीत समय होने पर दूसरों से सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए इंद्र, तुम मेरी बात मानो। अपना काम बनाने के लिए दैत्यों से मेलजोल कर लो। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर देवराज इंद्र देवताओं के साथ अमरावती छोड़कर सुतल लोक में चले गए। इंद्र का आगमन सुनकर दैत्यराज बलि क्रोधित हो गए। उस समय देव ऋषि नारद ने समझा बुझाकर इंद्र को वध से बचा लिया। तब शांत हुए राजा बलि ने इंद्र को श्रीहीन
और प्रभुता से के मद से रहित देखा तो उन्हें भी इंद्र पर दया आई। उन्होंने देवराज इंद्र से आगमन का कारण पूछा। तब इंद्र बोले, मैं इस समय सभी देवताओं के साथ आपकी शरण पाने को आया हूँ। तब देवऋषि नारद ने कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है, अतः इंद्र का भली भांति पोषण और रक्षण तुम्हें करना चाहिए। तब दैत्यराज बलि ने देवताओं के साथ इंद्र को का स्वागत सत्कार किया। फिर इंद्र आदि देवता वहीं रहने लगे। कई वर्ष बीत जाने पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। तब एक दिन इंद्र ने कहा, वीरवर, हमारे अनेकों रत्न समुद्र में चले गए हैं, हमें उनका उद्धार करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित होगा। प्रेरित करने पर बलि ने शीघ्रता से पूछा, ये कैसे संभव होगा? तभी आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम समुद्र का मंथन करो, इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन आरंभ करो। आगे की कथा अगले वीडियो में देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। ऐसी वीडियो पाने और निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।